एक ध्यानी मोंक जंगल में एक पुराने वृक्ष के नीचे ध्यान किया करता था। रोजाना वह देखता कि एक गरीब लकड़हारा जंगल में आता, दिन भर लकड़ियां काटता और मुश्किल से अपनी आजीविका चला पाता। एक दिन मोंक ने उसे रोककर कहा, भाई, तुम दिन भर लकड़ी काटते हो और फिर भी मुश्किल से गुजारा कर पाते हो, कभी आगे क्यों नहीं गए? जंगल के कुछ ही दूरी पर चंदन के पेड़ हैं, एक बार काटोगे तो हफ्तों तक आराम से रह सकोगे। लकड़हारा यह सुनकर अचंभित रह गया। वह सोचने लगा, मैं तो इस जंगल को जन्म से जानता हूँ, मेरे पिता और दादा भी यही लकड़ी काटते थे। यह मोंक जो बस यहाँ बैठा रहता है, इसे जंगल के बारे में क्या पता होगा? पहले तो उसने मोंक की बात को अनसुना किया, लेकिन फिर विचार किया, आखिर नुकसान ही क्या है? अगर सच निकला तो मेरी किस्मत बदल सकती है। उसने मोंक की सलाह मानकर आगे बढ़ने का निर्णय लिया। जब वह लौटा तो खुशी से भर गया। सचमुच वहां चंदन के पेड़ों का जंगल था। वह दौड़ता हुआ मोंक के वो चरणों में गिर पड़ा। मुझे माफ करिए, मैंने सोचा था कि मुझसे ज्यादा जंगल को कोई नहीं जानता। मेरा पूरा जीवन जलाऊ लकड़ी काटते बीता और कभी सोचा ही नहीं कि इससे आगे भी कुछ हो सकता है। काश पहले ही यह पता होता तो गरीबी में आधी जिंदगी ना काटता। मोंक ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई चिंता मत करो, जब जागो तभी सवेरा। अब जाओ और अपने जीवन को अब लकड़हारा हफ्ते में सिर्फ एक बार जंगल आता, चंदन की लकड़ियां काटता और बाजार में बेचकर आराम से जीवन बिताने लगा। कुछ समय बाद जब वह फिर जंगल जा रहा था तो मोंक ने उसे फिर रोका। तुम इतने समय से चंदन के पेड़ों तक ही सीमित हो, क्या कभी यह विचार आया कि इसके आगे भी कुछ हो सकता है? लकड़हारा हतप्रभ रह गया। यह तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। मोंक ने कहा, थोड़ा और आगे बढ़ो, वहाँ चांदी की खदानें हैं, एक बार वहां से चांदी ले आओ तो कई महीनों की चिंता दूर हो जाएगी। अब तो लकड़हारे को मोंक पर पूरा विश्वास था। वह बिना किसी संदेह के आगे बढ़ा और सच में चांदी की खदानें पाईं। अब वह महीने में एक बार जंगल आता, चांदी ले जाता और आराम से जीवन बिताने लगा। कुछ वर्षों बाद एक दिन जब वह चांदी लेने जा रहा था, मोंक ने फिर उसे रोका। तुम अब भी चांदी तक ही रुके हो, आगे बढ़ो, वहां सोने की खदानें अनेकें हैं। लकड़हारा फिर आगे बढ़ा और सचमुच सोने की खदानें देखकर दंग रह गया। अब वह साल में एक बार जंगल आता, सोना ले जाता और पूरे साल आराम से रहता। सालों बाद जब वह सोना लेने जा रहा था, मोंक ने फिर पूछा, क्या कभी यह सोचा कि सोने से आगे भी कुछ हो सकता है? लकड़हारे ने जवाब दिया, सोने से बड़ा और क्या होगा? मोंक ने कहा, आगे जाओ, वहां हीरे की खदानें हैं। लकड़हारा आगे बढ़ा और पाया कि मोंक सच कह रहा था। अब वह वर्षों में सिर्फ एक बार जंगल आता और हीरे ले जाता। समय बीतता गया, लकड़हारा बहुत अमीर बन गया, महल बनवा ली, लेकिन धीरे धीरे उसकी सोच में बदलाव आने लगा। एक दिन जब वह हीरे लेकर वापस आ रहा था तो मोंक फिर उसी वृक्ष के नीचे मिला। मोंक ने मुस्कुराकर कहा, अब क्या तुम हीरों में ही अटक गए? क्या कभी यह सोचा कि हीरों से भी बड़ा कोई खजाना हो सकता है? अब लकड़हारे को अपनी भूल समझ में आई। उसने मोंक के चरण पकड़ लिए और रोते हुए कहा, आप सही कह रहे हैं, जिसने सोना, चांदी, हीरे छोड़ दिए उसके पास जरूर कुछ और बड़ा होगा। बताइए वह क्या है? मोंक ने उत्तर दिया, वही तो तुम्हें समझाना चाहता था। बाहरी संपत्ति से बड़ी संपत्ति है आत्मज्ञान, ध्यान। लकड़हारे ने कहा, लेकिन मुझे ध्यान करना नहीं आता। मोंक ने कहा, ध्यान बहुत सरल है, बस शांत बैठो और देखो कि भीतर क्या चल रहा है। कोई भी विचार आए उसे पकड़े मत रहो। जब सब विचार शांत हो जाएंगे तब तुम निर्विकल्प समाधि में पहुंचोगे। उसी शून्य में जलता है आत्मज्ञान का दिया। अब लकड़हारे को असली खजाने का ज्ञान हो गया था। उसने हीरे मोती छोड़कर ध्यान को अपना लिया और सच्चे आनंद की ओर बढ़ चला। हमारी इस वीडियो का सफर यहीं खत्म होता है। आशा करते हैं आपने इस कहानी से जरूर कुछ सीखा होगा, लेकिन जाने से पहले हमारा आपसे एक सवाल है, इस कहानी में किस चीज ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया है? कमेंट में लिखकर अवश्य बताएं ताकि हम सब एक दूसरे के विचारों को जान सकें। और हमारे YouTube चैनल इनर साइलेंस को लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ ही Facebook पर फॉलो जरूर करें, क्योंकि हम इसी तरह की वीडियोस आपके लिए रेगुलर लाते रहेंगे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए यूं ही खुश और मुस्कुराते रहिए।